नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार है। कहानियाँ सुनाने का शौक़ रखता हूँ। द काम स्टोरी सेशन विद सतीश कुमार, अंडमान निकोबार की लोक कथाएँ में आपका स्वागत है। आज इसके अंतर्गत मैं सुनाने जा रहा हूँ अंडमान की एक और लोक कथा, शार्क का जन्म। काफ़ी पुरानी बात है। निकोबार में तामलू और फुको नामक दो गांवों के बीच टोसलो नाम का एक गांव था। टोसलों के लोग जन्म से ही जंगली और खूंखार थे। दूसरे गांव के किसी आदमी पर या किसी अन्य अनजान आदमी पर उनकी नज़र पड़ जाती तो वे उस पर हमला बोल देते और जब तक उसे मार न गिराते चैन न लेते। पड़ोस के दोनों गांवों के लोग टोसलों वालों से हमेशा डरे रहते थे। वे कभी भी उस गांव के बीच से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। उधर से गुजरने का अर्थ था मौत। अंततः दोनों पड़ोसी गांव वालों ने मिलकर टोसलों पर आक्रमण कर दिया और उनको उनके गांव से बाहर खदेड़ दिया। खदेड़े जाने पर टोसलों वाले चौकबाक नामक जगह पर पहुंच गए। वे वहां रहने लगे, परंतु अपना जंगलीपन न छोड़ पाए। उनका नया गांव चौकबाक टिपटॉप नामक गांव से अधिक दूरी पर नहीं था। हुआ यूँ कि एक दिन टिपटॉप का एक लड़का अपने छोटे भाई को साथ लेकर चौकबाक के समीप से गुजर रहा था। वह अपने आसपास किसी भी तरह के खतरे से अनजान था। उनको देखकर चौकबाक का एक निवासी छुरा हाथ में लिए चुपचाप उनके पीछे लग गया। उसने एकाएक छोटे भाई पर छुरे से हमला किया। छोटा भाई चिल्लाया, भैया बचाओ, पीछे से एक आदमी मुझ पर हमला कर रहा है। बड़े भाई ने इस चीख पुकार को छोटे भाई की शरारत समझा, इसलिए उसने उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पल बाद चौकबाक वाले ने छोटे भाई पर पुनः हमला किया। लड़का बुरी तरह चीखा, चिल्लाया और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही चौकबाक वाले ने उसका सिर काट डाला। लड़का मर गया। जैसे ही बड़े भाई ने मुड़कर देखा, उसे छुरा हाथ में लिए अपना दुश्मन नज़र आया। उसे देखकर वह बेतहाशा अपने गांव की ओर भागा और हाँफता हुआ किसी तरह घर पहुंचा। बाद में सारा किस्सा उसने गांव वालों को सुनाया। उसे सुनकर सभी ने चौकबाक वालों को खात्मा कर डालने की कसम खा ली और उसी दिन उन पर हमला कर दिया। उनके हमले से बचकर चौकबाक के लोग जान बचाकर खड़े हुए। कुछ मर गए और बाकी समुद्र में जा कूदे। वे फिर कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि वे दुष्ट और निर्दयी लोग शार्क बन गए तथा बदमाश मछली कहे जाने लगे। आज भी वे पहले जितने दुष्ट और निर्दयी हैं। आदमी को समुद्र में देखते ही वे उस पर हमला करते हैं, शायद पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। तो दोस्तों, यह थी अंडमान निकोबार की एक और लोक कथा, शार्क का जन्म। जल्द ही मिलेंगे एक नई लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।